जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 17 फरवरी और 17 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 17 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। और क्लास के बारे में आप अपना राय जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको 16 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है, यानी कौन सा राज्य या फिर क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा आपको जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में दूसरा सरस आजीविका मेला आपको शुरू हुआ है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। और यह एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यह जो है आपको यूनियन टेरिटरी बना। और 31 अक्टूबर 2019 को एक और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो लद्दाख बना। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा जी क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। ठीक है। और यहाँ पे 5 आपको लोकसभा सीट है और 4 क्या है? राज्यसभा सीट। 5 क्या है? लोकसभा सीट, 4 है आपको राज्यसभा सीट। ये बात आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडारण मिला है। किस चीज़ का? लिथियम का। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में लिथियम का क्या मिला है? भंडारण मिला है। और पश्मीना शॉल को जीआई टैग आपको दिया गया, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न, देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में मोदी ने यानी नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया, यानी कौन से देश में आपको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई में आपको मोदी जी यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। ठीक है। उसके अलावा भारत के पड़ोसी देश कौन है जो यूपीआई रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो आपको दो है, एक है मॉरिशस और एक है आपको श्रीलंका। ठीक है। मॉरिशस और श्रीलंका, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। और यूरोपीय देश कौन है जो यूपीआई रुपए कार्ड जो है आपको स्वीकार किया है? पहला यूरोपीय देश है वो आपको फ्रांस है। ये भी बात याद रखेंगे, कौन सा है? फ्रांस। ठीक है। फ्रांस है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। और वहाँ के फ्रांस के प्रधानमंत्री जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं गैब्रियल अटल। ठीक है। गैब्रियल अटल, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके अलावा देखिए उसके अलावा यूएई में यानी दुबई में आपको पहली हवाई टैक्सी यानी विश्व का पहला हवाई टैक्सी कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको दुबई में हुआ है। ठीक है। दुबई में, ये आप याद रखेंगे कि दुनिया का यानी विश्व का पहला हवाई टैक्सी कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है? सेकंड है आपको कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, क्या है प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका जो आर्टिकल होगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट होगा। क्या होगा? 19 का फर्स्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया? तो ये जो है आपको अनुच्छेद 19 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। और अनुच्छेद 16 में आपको लोक नियोजन के बारे में बात करता है। कौन सा? लोक नियोजन। और 17 है आपको अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आपको कौन सा है? 17 में है। ठीक है। उसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है आपको डी वाई चंद्रचूड़ याद रखना है, 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं?
50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको DY चंद्रचूड़ याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है कौन सा आर्टिकल से? तो 32 यानी 32, आर्टिकल 32 के अनुसार रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है? थर्ड है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? यानी बाल्यावस्था कैंसर दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 16 फरवरी, 13, 15 या फिर 17? तो थर्ड का आंसर क्या होगा? 15 फरवरी होगा। क्या होगा? 15 फरवरी। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कितना तारीख को? 15 फरवरी को। और कैंसर दिवस बात करेगा, विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 2 फरवरी को कौन सा? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे दिवस में, फरवरी का दिवस में, तो एक आप याद रखेंगे 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस है। भारतीय तटरक्षक दिवस कितना तारीख को है? भारतीय तटरक्षक दिवस, तो ये जो है आपको 1 फरवरी को। और ईस्वी कब है? ईस्वी है 1977। कौन सा है? ईस्वी 1977 आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपको 6 फरवरी को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 को है राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। और एड्स दिवस, सिर्फ एड्स दिवस पूछेगा तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कितना तारीख को? 1 दिसंबर को। और जागरूकता दिवस पूछेगा यानी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, तो ये आपको 7 फरवरी को है। और 10 फरवरी को कौन सा है? तो विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। और 12 को याद रखेंगे, 12 को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कितना तारीख को? 12 फरवरी को। अब उसके बाद है आपको 4। अब उसके बाद है आपको 4 प्रश्न। 4 क्या है? 4 है हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुआ है? यानी कौन सा देश में आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन है जिनेवा, फिर उसके बाद है पेरिस, वाशिंगटन DC, नैरोबी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वाशिंगटन DC होगा। क्या होगा? वाशिंगटन DC। और यह जो आपको USA में है, USA में। और यह जो है आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है कौन सा? तो वाशिंगटन DC। और जिनेवा किसका है? तो जिनेवा है आपको गेट का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और यूनेस्को का है पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का क्या है? पेरिस है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। और यूनिसेफ का जो है आपको, यूनिसेफ आपको इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ जो है आपको न्यूयॉर्क है। ठीक है। अब उसके बाद है आपको 5। 5 क्या है? 5 है कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? यानी अलेक्जेंडर स्टब जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको फिनलैंड होगा। क्या होगा? फिनलैंड। यानी फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? तो अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी याद रखना है। हेलसिंकी क्या है? फिनलैंड का राजधानी है। फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी। और फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? तो झीलों का देश बोला जाता है। ठीक है, झीलों का देश आपको फिनलैंड को बोला जाता है। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड नाटो, ठीक है, नाटो एक संगठन है, उसमें नवीनतम देश, कहने का मतलब नया देश बना है, यानी 31वां देश जो बना है वो आपको शामिल हुआ है कौन सा? तो फिनलैंड आपको शामिल हुआ है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि नाटो संगठन में 31वां देश जो है कौन शामिल हुआ है? तो आपको फिनलैंड हुआ है, फिनलैंड। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें और भी नए, जैसे कि अब क्या बोलते हैं, अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति आपको 26 जनवरी जो हुआ था, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया भारत में, उसमें जो है इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति आपको अतिथि के रूप में भारत आए थे। ये बात याद रखेंगे। उसके अलावा आपको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको क्रिस्टोफर लक्सन है। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? तो क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा
श्रीलंका के हैं रानिल विक्रम सिंघे आपको राष्ट्रपति है। दिनेश गुणवर्धन याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, दिनेश गुणवर्धन। और टोबेगे करके है, वो आपको भूटान के प्रधानमंत्री हैं, टोबेगे, ठीक है। और जापान के कौन है, तो फुमियो किशिदा, जापान के हैं आपको फुमियो किशिदा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिक्स। सिक्स क्या है, सिक्स है कि हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यानी नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है गोवा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, तो इसका आंसर होगा बिहार। यानी हाल ही में आपको नंद किशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 243 याद रखना है, 243। और यहाँ पे विधान परिषद सीट 75 याद रखना है, कितना, 75 है। और 40 याद रखना है, यहाँ पे लोकसभा सीट है, ठीक है, 40 क्या है, लोकसभा सीट है। और 16 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा, सॉरी विधानसभा नहीं, संसद है, संसद सीट है। लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट कितना है, 16 है, ठीक है, 16 है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको नीतीश कुमार जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको दो हैं, एक है सम्राट चौधरी, एक है विजय सिन्हा। इससे पहले कौन थे, तेजस्वी यादव थे, लेकिन गठबंधन जो है आपको टूटा, इसका आरजेडी और जदयू का। फिर उसके बाद किसके साथ जुटा, तो जदयू भाजपा के साथ जुड़ के बनाया सरकार। तो मुख्यमंत्री बन गए जो थे वही थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री आपको चेंज हो गए हैं, बन गए हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ठीक है, विजय सिन्हा। उसके बाद आपको नया जो बने हैं, आपको झारखंड के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, चंपई सोरेन याद रखना है, चंपई सोरेन जो हैं ये आपको झारखंड के क्या बने हैं, तो मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चंपई सोरेन। इससे पहले हेमंत सोरेन जी थे, ठीक है, हेमंत सोरेन। और झारखंड के क्या बोलते हैं, राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन, याद रखना है, सीपी राधा कृष्णन जी, ठीक है। और बिहार का गठन कब हुआ, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए गठन जो है आपको बता देते हैं 1912 में। और डेट आपको बताना है कमेंट करके, कितना तारीख को, कौन सा महीना में, ठीक है। अब उसके बाद है एक और, इसमें आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे बिहार में, कि बिहार में आपको हाल ही में क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का जो बापू टावर है, टावर बापू टावर तांबे का बनाया गया है, ठीक है, किस चीज का, तांबे का। वो आपको पटना पटना के गर्दनी बाग में, ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गर्दनी बाग में बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि बापू टावर आपको कहाँ बनाया गया, तो पटना के गर्दनी बाग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सेवन। सेवन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। यानी कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं आपको, यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री गलत लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ऐसे होगा, मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु इसका आंसर होगा, ठीक है। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन जी हैं, आपको मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ तमिलनाडु का। और RN रवि जो हैं आपको क्या हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, RN रवि क्या हैं, राज्यपाल हैं। उसके अलावा 39 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 18 क्या है, राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 234 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट, 234 क्या है, विधानसभा सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एट। एट क्या कहता है, एट है हाल ही में, एट क्या है प्रश्न, एट है आपको कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है आपको वन मित्र योजना शुरू किया है, हरियाणा, राजस्थान। उसके अलावा आपको है, देखिए यहाँ पे यही आंसर होगा, हरियाणा होगा, क्या होगा, हरियाणा। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वन मित्र योजना शुरू किया है, ये भी बात आप याद रखेंगे, VVI लगा लेंगे, ठीक है। ये जो जितना भी प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, यानी पर डे आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज चलता है करंट अफेयर का, वो सभी जो है आपको इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जितना भी आपको करंट अफेयर बताते हैं, उसके अलावा स्टैटिक जीके बताते हैं, ठीक है। तो ये वो सभी जो है आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हरियाणा, इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा। हरियाणा का राजधानी कहाँ है, तो आपको चंडीगढ़ है।
और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है। और मनोहर लाल खट्टर याद रखना है आपको, मुख्यमंत्री हैं। और बंडारू दत्तात्रेय क्या हैं आपको, राज्यपाल। और हरियाणा में आपको 10 लोकसभा सीट है। यहाँ पे कितना लोकसभा सीट है, 10 है। और 5 आपको राज्यसभा सीट है। 5 क्या है, राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 90 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 90 क्या है, विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 9। 9 क्या कहता है, 9 है हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। यानी किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो ऑप्शन क्या है, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। यानी राजस्थान में आपको लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। 9 का क्या होगा आपको, बी होगा, ठीक है। और देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान के सीएम कौन है, हाल ही में बने हैं। तो आपको याद रखना है भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा। उससे पहले अशोक गहलोत जी थे, ठीक है। और कलराज मिश्र क्या है आपको, क्या है, राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र क्या हैं, तो आपको राज्यपाल हैं। और भजन लाल शर्मा आपको मुख्यमंत्री हैं। और इसका गठन जो हुआ था आपको 30 मार्च 1949 याद रखना है। 1900 यानी आज़ादी से 2 साल बाद 30 मार्च 1949 को आपको इसका गठन हुआ था, ठीक है। और राजस्थान में और भी हम बात करेंगे तो यहाँ 25 लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट है ना। और 200 क्या है, यहाँ पे विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद सीट नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। और राजस्थान से एक बात और याद रखेंगे, राजस्थान से आपको कर्क रेखा होके, यानी कर्क रेखा जो है आपको राजस्थान से होके गुजरता है। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। 25,000, 18, 20, 30। तो इसका आंसर होगा 25,000। कितना होगा, 25,000। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना करेगा, 25,000 करेगा। यानी 10,000 आपको बढ़ाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, इस प्रश्न को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। और यह जो क्लास है आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, अपना राय देना है कि कैसा लगा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।